नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की नजरों में है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी जंग। इस लड़ाई को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल के पास इतनी ताकत है, फिर भी यह जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? आखिर इस जंग के पीछे की असल वजह क्या है और कौन सही में जीत रहा है? चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि यह मामला है क्या। अगर आप सोच रहे हैं कि हमास एक रेगुलर आर्मी की तरह लड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमास की फौज अब खुलकर मैदान में नहीं लड़ रही, बल्कि वो गोरिल्ला युद्ध कर रही है। अब गोरिल्ला युद्ध मतलब, इसका मतलब यह है कि लड़ाके छिप छिप कर हमला करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में निकलते हैं और अचानक से इजरायली फौज पर धावा बोलते हैं। ये बड़ी चालाकी से इजरायली सैनिकों पर रोड साइड बम या बारूदी सुरंगों से हमला कर देते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। जैसे हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां इजराइल के एक कर्नल एहसान डाक्सा की मौत हो गई। उनके टैंक के पास एक बम फटा जो पहले से ही छिपा कर रखा गया था। यह हमास की उसी गुरिल्ला रणनीति का हिस्सा है जिससे इजराइल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखिए, हमास के लड़ाके सिर्फ ऊपर जमीन पर ही नहीं हैं, ये लोग जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपे रहते हैं। गाजा में इनकी सुरंगों का पूरा नेटवर्क है, जिससे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी को दिखे पहुंच सकते हैं। इजराइल ने इन सुरंगों को नष्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी कई सुरंगें अभी तक बची हुई हैं। इन लड़ाकों के पास काफी हथियार भी हैं। कई हथियार तो उन्होंने पहले से ही जमा कर रखे हैं और कुछ हथियार वो इजराइल के बमों को दोबारा इस्तेमाल करके बना रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें हमास के लड़ाके इजराइल के फटे हुए बम को लेकर उससे एक नया बम बना रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमास के इतने बड़े बड़े ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, फिर यह जंग क्यों चल रही है? दरअसल इजराइल के मुताबिक उन्होंने अब तक करीब 17,000 हमास के लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन इसके बावजूद हमास की गोरिल्ला रणनीति उसे नुकसान पहुंचा रही है। हमास सीधे लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटे छोटे हमले इजराइल को थका रहे हैं और उसे लगातार नुकसान हो रहा है। हर बार इजराइल एक जगह जीतता है, कुछ समय बाद फिर से हमास वहां आ जाता है। हाल ही में इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया। सिनवार को मारने के बाद इजराइल को लगा था कि शायद हमास की ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। गाजा के उत्तरी हिस्से में हमास के लड़ाके अब बिना किसी सेंट्रल कमांड के काम कर रहे हैं, यानी अब उन्हें ऊपर से आदेश नहीं लेना पड़ता। वो अपने फैसले खुद ही ले रहे हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में इजराइल पर हमला कर पा रहे हैं। इसलिए याह्या सिनवार की मौत के बाद भी इस लड़ाई में कोई खास बदलाव नहीं आया। अब इस जंग का सबसे बुरा असर किस पर हो रहा है? आम जनता पर। गाजा के उत्तरी हिस्से में करीब 10 लाख लोग पहले ही अपने घर छोड़कर दक्षिण की ओर भाग चुके हैं, लेकिन अब भी वहां करीब 4 लाख लोग फंसे हुए हैं। उनके पास ना तो खाने पीने की चीजें बची हैं और ना ही कोई सुरक्षित जगह। इजराइल लगातार उस इलाके में बमबारी कर रहा है और लोगों को वहां से जाने के लिए कह रहा है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उन्होंने आम लोगों को सुरक्षित जाने का मौका दिया है, लेकिन गाजा के लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है और उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। गाजा के उत्तरी हिस्से में हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां राहत सामग्री भी बहुत कम पहुंच रही है। सितंबर के महीने में जहां करीब 3,000 राहत ट्रक गाजा पहुंचे थे, अक्टूबर के पहले 3 हफ्तों में सिर्फ 410 ट्रक ही पहुंचे हैं। वहां खाने पीने की चीजों की इतनी कमी हो गई है कि लोग भूख से बेहाल हैं। गाजा के बाजारों में सब्जियों और खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हालात एक बड़े भुखमरी संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? इजराइल और हमास के बीच ये जंग फिलहाल खत्म होती तो नहीं दिखाई दे रही। इजराइल ने हमास के कई ठिकाने नष्ट किए, लेकिन हमास अभी भी इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये साफ है कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा शिकार आम लोग बन रहे हैं। गाजा के लोग इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं।